हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लॉकडाउन के अकॉर्डिंग 20 अप्रैल से क्या चीज़ खुली रहने वाली है कि क्या चीज़ बंद रहने वाली है। ठीक है, तो 20 अप्रैल से जो चीज़ आपकी खुली रहेंगी पहले हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, ठीक है, जो लेन देन कर दिए हैं ई कॉमर्स कंपनियां वो खुली रहेंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं जो किराने की दुकान है या राशन की दुकान है वो खुली रहेंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी फल सब्जियां साफ़ सफाई का जो सामान बेचती हैं, घर का सामान बेचती हैं, साफ़ सफाई का या सब्जियां बेचते हैं, वो दुकानें खुली रहेंगी। ठीक है, इसके बाद जितनी भी डेयरी या मीट बेचने वाली जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। ठीक है, लेकिन एक बात है कि जिम्मेदारी जो होगी प्रशासन की होगी कि जितना पॉसिबल हो सके वो लोगों को इंतजाम करके दे, होम डिलीवरी करें। ठीक है, ताकि लोगों को ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलती रहें, सेवाएं जो होती हैं ज़रूरतमंद की जो सेवाएं हैं उनकी वो मिलती रहें। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक एटीएम और कैपिटल डेबिट मार्केट की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी। ठीक है, बैंक की एटीएम की जो डेबिट कार्ड की इनको भी क्या है सेबी के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। ये खुले रहेंगे, बैंक एटीएम खुले रहेंगे, लेकिन सेबी के अकॉर्डिंग इनको काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं मनरेगा योजना होती है। मनरेगा योजना जो गरीब लोगों के लिए बनाई जाती है, जिसमें गरीब लोगों को 100 दिन के लिए कार्य देने का आश्वासन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और आपको ऐसी ये क्या है मज़दूरों के लिए बनाई जाती है, तो इन्हें काम करने के लिए एक रूल फॉलो करना होगा। इनको मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये मनरेगा योजना के अकॉर्डिंग मजदूरों को काम करने की अनुमति मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं कुछ, देखो इस समय पेट्रोल डीजल केरोसिन या इस तरह की जो सप्लाई है या डाक तार जो सेवाएं हैं, IAT सेवाएं होती हैं, डाक तार या डीजल वीजल जो सप्लाई करते हैं इनकी। ठीक है, ये क्लिनिक मेडिकल सेवाएं, अस्पताल, ठीक है, टेली मेडिकल सेवाएं, ये सारी चीज़ें क्या होंगी खुली रहेंगी। ये सारी चीज़ें क्या होंगी खुली रहेंगी। अब हम बात करते हैं मेडिकल लैब, ठीक है, या कलेक्शन सेंटर्स। ठीक है, मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर जो हैं, जो कि आजकल क्या कर रहे हैं, जो उसकी जो भी एक तो अब हम बात करते हैं जितनी भी औषधि केंद्र हैं वो उनकी दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल और कलेक्शन सेंटर जो कि नमूना यानी कि जैसे आजकल क्या है कोरोना की जो जांच हो रही है, ठीक है, उस पर क्या कर रहे हैं कलेक्शन कर रहे हैं उनका। ठीक है, तो वो खुले रहेंगे। या मैनेटरी अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, टीका और दवाओं की बिक्री जो कर रहे हैं, टीके वीके या टीकों की दवाई डिस्पेंसरी जो हैं ये खुली रहेंगी। ज़रूरी सेवाएं देने वाली अधिकृत निजी संस्थान, होम केयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें अस्पताल में काम करने वाली सप्लाई वैन, ये सारी चीज़ें खुली रहेंगी। मेडिकल ऑक्सीजन जुड़ा पैकिंग मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आजकल क्या है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है आजकल जो है मास्क बनाने के लिए रखी हुई हैं, तो उनको भी फैक्ट्री या जो भी चीज़ें जो उनसे रिलेटेड चीज़ें बना रहे हैं उनको भी खुलने का वादा किया जाएगा उनको। ठीक है, एम्बुलेंस समेत ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। इस तरह की मेडिकल इसमें लैब, मिडवाइंस और एम्बुलेंस समेत जितने भी एम्बुलेंस हो गए, लैब हो गए, सारी चीज़ें जो होंगी वो सारी चीज़ें किससे ये खुली रहेंगी। सभी तरह की मेडिकल वेंटिलेटर सेवाएं से जुड़े नर्से, पैरामीटर स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, जितने भी वहाँ पे जो लोग हैं, नर्सें हैं, टेक्नीशियन हैं, जितने भी लोग जो उसमें काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, वो सारे उनकी जो खुली रहेगी, उन्हें काम करना होगा। ठीक है, जो अन्य सेवाएं हैं वो भी खुली रहेंगी। अन्य सेवाएं होती क्या हैं ये आपको डिस्कस करते हैं। अन्य सेवाएं जो हैं इसमें अन्य सेवाएं में क्या क्या चीज़ आएंगी, ट्रक रिपेयर की जो हाईवे पे दुकानें होंगी, पंचर की जो दुकानें होती हैं वो खुली रहेंगी। जितने गेस्ट हाउस लॉन्ज होते हैं वो भी खुले रहेंगे। खेती के इक्विपमेंट बनाने वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, यानी कि वो भी खुली रहेंगी। खेती के रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट बना रहे हैं, ठीक है, वो सभी खुली रहेंगी। सभी तरह के सामानों के आवागमन आसानी से हो जाए। ठीक है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी ले जाया जा सके, पार्सल। ठीक है, इसके लिए रेलवे का सहारा लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, रेलवे के सभी प्रकार के सामानों का आवागमन हो सके, रेलवे के जरिए सामान और पार्सल को भेजा जा सकता है। लेकिन लोगों के लिए ये रेलवे नहीं चलेगी। ठीक है, विमानों को भी चलाया जाएगा। विमानों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें अपने स्थान तक उनके जरूर जहाँ पे वो पहुँचना चाहते हैं उन्हें आसानी से पहुँचाया जा सके, इसलिए विमानों का भी सहारा लिया जाएगा। बंदरगाहों से
जो बंदरगाह हैं, पानी के जहाज हैं, उनसे रसोई गैस, खाद्य सामग्री, मेडिकल सप्लाई हो सकेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और सड़क के रास्ते ज़रूरत के सामानों को ले जाने और ट्रकों गाड़ियों की आवागमन हो जाएगी। ठीक है, आवाजाही हो सकेगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब इसके बाद करते हैं जॉब की बात करते हैं, किस तरह की जॉबें हैं। जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब होती हैं, जॉब हैं, जो गवर्नमेंट जॉब हैं, ठीक है, या ऑफिस हैं, वो खुले रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ खुले रहने वाले हैं। और 3 मई तक जो बंद रहने वाली सभी प्रकार की जो विदेशी यात्री उड़ानें हैं, नॉर्मल इंसानों के लिए बंद रहेंगी। ठीक है, यात्रा ट्रेनें भी बंद रहेंगी। नॉर्मल लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी नहीं चलेगा। जो ज़रूरत जिनकी जॉब पे जाने वाले जो लोग हैं वो उनके लिए ही अलाउ किया जाएगा। मेट्रो रेल पूरी तरह से, मेट्रो रेल की बात करें तो बंद रहेंगी। मेडिकल वजह को छोड़कर कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट नहीं कर सकता। अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना चाहते हो तो आपको मूवमेंट नहीं कर सकते हो अगर आपको मेडिकल वजह ना हो आपको। ठीक है, मेडिकल वजह को छोड़कर अगर आपकी कोई वजह नहीं होगी तो आपको दंड दिया जा सकता है। ठीक है, सभी तरह के जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जिनको इजाज़त नहीं मिली है, ठीक है, यहाँ तक कि हम बात करें जो हॉस्पिटल है उनको इजाज़त नहीं मिली है वो भी नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं, ठीक है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, कि आपको इंस्टीट्यूट नहीं खुलेगा, इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, या कोई भी हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल भी नहीं, जिनको अलाउड नहीं है वो नहीं खुल पाएगा। ठीक है, और यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा जितनी भी सेवाएं ये भी बंद रहेंगी। जितने भी सिनेमा हॉल कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑडिटोरियम, असेंबली, जिम, ये सारी चीज़ें बंद रहने वाले हैं। और आम लोगों के लिए, यहाँ तक कि आम लोगों के लिए जितना धार्मिक स्थल है वो भी बंद रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी, इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताई गई है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ज़रूर